जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक अटपटे प्रश्न पर बात करने जा रहे हैं। एक साधक का हमारे पास प्रश्न आया। वो बोल रहे थे कि भैया एक बात बताइए, हमें एक संत ने बताया है कि जो हनुमान जी महाराज की उपासना करते हैं उनकी शादी नहीं हो पाती है, वो कुंवारे ही रह जाते हैं या फिर उनको संत होना पड़ता है। इसके पीछे कितना सत्य है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उस पूरी जानकारी को समझाएंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हनुमान जी महाराज के भक्त हमेशा ही हनुमान जी को प्यारे होते हैं, राम जी को प्यारे होते हैं, और हनुमान जी उनके जीवन में वही कार्य करते हैं जिनसे उनके जीवन में उनका भला हो, उनके जीवन में उन्नति हो। हनुमान जी महाराज कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि उनका भक्त दुखी हो जाए या उसके परिवार वाले दुखी हो जाएं या फिर उससे जुड़े हुए लोग दुखी हो जाएं, क्योंकि हनुमान जी महाराज को संकट मोचन कहा जाता है। बड़े से बड़े संकट को श्री हनुमान जी महाराज दूर कर देते हैं। अब जैसे हनुमान जी महाराज की जो उपासना करने वाले हैं ज्यादातर ब्रह्मचारी होते हैं, संत होते हैं, ये सत्य है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन ये भी बिल्कुल सत्य नहीं है कि हनुमान जी महाराज के जो साधक होते हैं वह शादी नहीं कर सकते। जैसे कि आप तुलसीदास जी को ही ले लीजिए। तुलसीदास जी को श्री राम जी की प्राप्ति किसने करवाई? पहले प्रेत ने श्री हनुमान जी महाराज का पता बताया तुलसीदास जी को, फिर हनुमान जी महाराज ने राम जी से उनको मिलाया था। तो क्या उनकी शादी नहीं हुई थी? उनकी शादी हुई थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन उन्होंने एक समय पर संन्यास ग्रहण कर लिया था और वो बचपन से ही श्री हनुमान जी महाराज को मानने वाले थे। और भी बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं जो हनुमान जी महाराज के परम उपासक हैं और उनकी शादी भी हुई है, परिवार भी चला है, सब कुछ हुआ है। अब ये चीज इस जगह पे अप्लाई होती है कि जैसे आप साधक हैं और आप ब्रह्मचर्य से रहते हैं या आपको संन्यास ग्रहण करना है, तो ज्यादातर जो हनुमान जी महाराज के उपासक होंगे वो सन्यासी ही पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी है, वह भी सन्यासी है और वह भी अपने आप को इन सांसारिक प्रपंचों से दूर रखना चाहते हैं। जैसे कि उनको ज्यादातर एकांत पसंद है, क्योंकि राम जी की सेवा में से उनको समय ही नहीं मिलता इतना कि वह इधर उधर जाएं या फिर कहीं दूसरी जगह इस तरह से वो कुछ क्रियाएं कलाप रहे उनका, क्योंकि राम जी की सेवा में वो इतना व्यस्त रहते हैं। अब हनुमान जी महाराज के जो उपासक होते हैं वह भी सन्यासी होते हैं, वह भी वैराग्यवान होते हैं, उनके अंदर भी ब्रह्मचर्य की शक्ति होती है, तो वो हनुमान जी को अपना उपासक मानते हैं, हनुमान जी महाराज उन पे कृपा करते हैं। अब रही ये तो हनुमान जी महाराज की उपासना करने की बात। अब जैसे आप हनुमान जी महाराज से जुड़े हुए हो, अच्छी बात है, तो आप हनुमान जी महाराज से मत जुड़ो। हम इस बात को आपसे कहेंगे कि आप हनुमान जी महाराज से मत जुड़ो, आप राम जी से जुड़ो, आप राम नाम से जुड़ो। अगर आप राम जी से जुड़ जाएंगे, राम नाम से जुड़ जाएंगे, तो हनुमान जी महाराज तो आप पे वैसे ही कृपा करने लग जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज राम के नाम से प्रसन्न होते हैं, राम जी के उपासकों से प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी महाराज कभी नहीं चाहते कि उनकी कोई सेवा करे, उनकी कोई पूजा करे, उनके कोई मंत्र का जाप करे, क्योंकि हनुमान जी महाराज खुद एक सेवक है, वह श्री राम जी के सेवक हैं, तो वो अपनी सेवा करवाना क्यों चाहेंगे? अगर उनके कोई भक्त भी होता है, कोई सेवा भी करता है, तो वह भी सब वह श्री राम जी को अर्पित करते हैं। उनको भोग लगा, राम अर्पणम, उनको आपने चोला श्रृंगार किया, सब राम जी की प्रसन्नता के लिए वो करते हैं। तो क्यों ना आप भी राम जी का भजन करें, राम जी का नाम जाप करें और राम जी से जुड़े, तो कभी भी आपको जीवन में अपने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब रही ये बात कि राम नाम के उपासक या फिर राम नाम का जाप करने वाले या हनुमान जी महाराज के जो उपासक होते हैं उनकी शादी नहीं होती, तो इस बात में बिल्कुल सत्यता नहीं है। हनुमान जी महाराज के भक्तों की शादियां भी होती हैं, गृहस्थी भी उनकी चलती है, सब कुछ उनका रहता है और बहुत अच्छे सिद्ध स्तर पर वो जाते हैं और हनुमान जी महाराज उन पर कृपा करते हैं। बस आप एक चीज का ध्यान रखें हनुमान जी महाराज की उपासना में, वह यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी महाराज की उपासना ना करें, ज्यादा से ज्यादा अपना समय आप राम नाम के जाप में, राम जी की उपासना में दीजिए और राम जी से प्रार्थना करिए कि श्री हनुमान जी महाराज आपको दर्शन दें, आप पे कृपा करें, तो हनुमान जी महाराज राम जी के कहने से बहुत शीघ्र आप पे कृपा कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में यही जानकारी आप लोगों को हमें देनी थी, जो हमने आप लोगों को दे दी है। कमेंट में आप अपना भी जो आपका ओपिनियन हो
जो आपका सुझाव हो वो आप भी अपना बताइए, जिससे लोगों को और इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही रोचक और नई नई हनुमान जी महाराज से और अन्य तंत्र मंत्र साधनाओं से जुड़ी हुई जानकारी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।